लिखेंगे. Write the question. A man is standing on the deck of a ship. A man is standing on the deck of a ship, comma, which is 10 meters above the water level. Full stop. He observes the angle of elevation of the top of the hill as 60 degree and the angle of depression of the base of the hill is 30 degree. Calculate the distance of the hill from the ship and the height of the hill. Next, a vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag staff. खाली flag भी लिखोगे चलो. A vertical flag of height h. Actually flag staff का मतलब होता है जो पूरा अपन फ्लैग गिनेंगे वो, वरना फ्लैग की गिनती खाली इतनी सी हो जाती है. फ्लैग स्टेप का मतलब उसके नीचे का जो डंडी आ रही है उसके सहित अपने को गिनना होता है. तो दैट इज फ्लैग स्टेप of height h. Full stop. At a point on the plane, comma, the angle of elevation of bottom and top of the flagstaff STAFF flagstaff is alpha and beta respectively. Prove that height of the tower is equal to, बोर्ड पे लिख रही हूं मैं, h10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा. एक और ले लीजिए. फ्रॉम अ विंडो
h meter high above the ground, h meter high above the ground of a house in a street, comma, the angle of elevation and depression of the top and the foot of the top and the foot of the another house on the opposite side of the street are theta and बोर्ड पे सिंबल लिखा है, इस सिंबल को बोलते हैं फाई। सिंबल आपके लिए नया है, अल्फा बीटा आपको मालूम है, इस सिंबल को बोलेंगे फाई। पाई नहीं, फाई, एफ आई। एक्चुअली ये उसका प्रोनाउंसिएशन है, जैसे इस सिंबल को अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, ऐसे इसको फाई बोलेंगे। आर थीटा एंड फाई रिस्पेक्टिवली, full stop, show that the height of opposite house is, बोर्ड पे लिख रही हूँ, h1 plus tan theta cot phi। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, डेफिनेटली प्रूव दैट वाले चल रहे हैं। नॉर्मली अपन जो करते आ रहे हैं ये उनसे अलग है, अलग होंगे तो मार्किंग भी अलग होगी। जो अभी तक कर रहे थे वो पहले स्टार्टिंग में 1 मार्क वाले चल रहे थे, ट्री टूट गया, डायरेक्ट tan थीटा लगा दिया। जब थोड़ा सा ट्विस्टेड आने लगे, दो चीजें हम ढूंढने लगे, तो 2 मार्क के क्वेश्चन हो गए। अब डेफिनेटली हम उससे ऊपर जा रहे हैं, 3 मार्क पे चल रहे हैं। चलो कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप। पहले जमीन, उसके बाद में हमने मान लिया ये शिप है, और इस शिप के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है, विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। पानी से 10 मीटर ऊपर है। ओके, शिप पानी से 10 मीटर ऊपर है। ठीक, अब आगे बोला, he observes the angle of elevation of the top of the hill as 60 degree and angle of depression of the base of the hill as 30 degree। डेफिनेटली जो हिल है वो कहां पर ले रहे हैं अपन, बोले पानी के नीचे भी हो सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो पानी के ऊपर ही नजर आ रही है, इसलिए वर्ड यूज किया गया कि ऊपर और नीचे। ये वाला पार्ट जो है ये हिल के लिए है, ये वाला पार्ट शिप के लिए है। उसके डेक पर एक आदमी खड़ा हुआ है, वो ऊपर देख रहा है और वही आदमी नीचे देख रहा है। ठीक, ऊपर देख रहा है तो एंगल आ रहा है 60 डिग्री, और नीचे देख रहा है तो एंगल आ रहा है 30 डिग्री। ये पार्ट हमारा हो गया। अब जब ये वाला पार्ट 30 डिग्री है तो डेफिनेटली
ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। एक्चुअली मैं डायग्राम वापस बना के बता रही हूँ क्योंकि पानी के ऊपर और पानी के नीचे में कंफ्यूजन दिख रहा है। वापस से चलते हैं क्योंकि मैंने पहले इसको वाटर लेवल ले लो, लैंड का लेवल लिया तो गड़बड़ हो गई। ये वाटर लेवल लीजिए, ये हमारी हिल हो गई, अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर शिप है, शिप जो है वो पानी के नीचे, यहाँ पर एक आदमी को खड़ा कर, अभी अच्छे से समझ में आने वाला है। अब ये जब ऊपर देखेगा तो कितना एंगल आया 60 और नीचे। अब ये इसको भी छोटा करना पड़ेगा तभी ये दोनों एक लेवल में जाएंगे। और यहां से ये देख रहा है तो इट इज 30 डिग्री, बराबरी में रखिए इनको। फिर ये वाला पार्ट भी हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये ए बी सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे फाइन, इतना पता चला। अब क्या ढूंढना है हमें, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल एंड डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक तो हाइट चाहिए, ये हाइट के लिए ये वाला पार्ट हमारे पास है, ठीक। हमेशा हाइट को जो ढूंढना है उसको h लीजिए, यहाँ पर जो हाइट चाहिए इसको x या y कुछ भी लीजिए। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप इस पार्ट को ये जो मैंने y लिया है इसको जब आप h ले लेते हैं तो जैसे ही h का आंसर आया आपको लगता है हाइट आ गई, और ये जो +10 करने वाला पार्ट है ये आप भूल जाते हैं। इसलिए इसको अलग रखिए कि पूरा जो हाइट है वो h, दैट h विल बी y + 10। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक फॉर्म है, ये एक साइकोलॉजी है कि h आते ही ऐसा लगता है कि हाँ भाई हमारी हाइट आ गई, हमारा आंसर आ गया, तो h रखिए ही मत, h = y + 10। और बीच का डिस्टेंस ढूंढना है, दिस डिस्टेंस इज, पता चलेगा कौन सा ट्रायंगल पहले ले लें। हाँ 45 तो है ही नहीं, तो पहले हम लोग ले लेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC 10 60 डिग्री इज इक्वल टू, मैंने डायरेक्ट ले लिया BC अपॉन AB, BC इज y, AB इज x, तो √3 इज इक्वल टू, जिसको जिसमें पुटअप करना होगा वो बाद में कर देंगे, x रखना है या y रखना है वो सोच समझ के बाद में कर देंगे, अपन ने यही छोड़ दिया √3 इज इक्वल टू y अपॉन x। अब दूसरा ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल A, क्या लिखे हैं, एक ही जन आंसर दे रहा है 10 30 डिग्री इज इक्वल टू, दिख रहा है ना तो बोलो ना भाई, ऑपोजिट इज BD, एडजेसेंट इज AB, BD अपॉन AB, इट इज 1 अपॉन, BD इज, AB इज, मैम AB x है, BD 10 है। ओके, BD इज 10, AB इज, तो x इज इक्वल टू 10√3, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x इज इक्वल टू 10√3। अब इस फॉर्मूले से x कितना आ रहा है, अरे x इज इक्वल टू y अपॉन √3, y अपॉन √3, ये इक्वेशन नंबर 5। अब x इज इक्वल टू y अपॉन √3, यहाँ x की जगह रख दो y अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, हाँ y अपॉन √3 इज इक्वल टू 10√3, √3 into √3 3 into 10 30, तो हमारे पास y 30 आया। अगर यहाँ h लिख दोगे तो तुम्हारा आंसर यही आ जाएगा, गड़बड़ कर दोगे, y इज इक्वल टू 30, अब 30 + 10 40, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक पे चलें, पहले एक कर लो। A vertical tower stands on horizontal plane, पहले horizontal plane, उस प्लेन के ऊपर एक वर्टिकल टावर है, ये अपन ने टावर बना दिया। इस टावर के ऊपर हमें बोला है कि एक फ्लैग स्टफ लगा हुआ है, यानी यहाँ से
ऐसा जा रहा है, ये यहाँ पर कहीं पर ऐसा फ्लैग होगा, वो अपन ड्रॉ नहीं कर रहे। ये टॉवर है, ये भी अपन ड्रॉ नहीं कर रहे। इस टॉवर के ऊपर फ्लैग लगा हुआ है, ये अपन ने खाली सिंबॉलिक फॉर्म में अलग अलग दो चीजें ले ली, ये टॉवर है और ये पूरा फ्लैग है। बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टेप ऑफ हाइट h, ये जो फ्लैग स्टेप है इसकी हाइट हमें दे रखी है h, टॉवर की नहीं, इसकी हाइट हमें h दे रखी है। At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom, पहले वर्ड क्या दिया है? बॉटम। नॉर्मली टॉप एंड बॉटम देते हैं, इस बार पहले बॉटम दिया है, तो बॉटम के लिए जो एंगल जा रहा है that is अल्फा एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप इज बीटा। यहां से यहां तक ये पूरा हो गया बीटा। Now prove that the height of the tower is कितनी। अब height of a tower पता नहीं, अभी अपन ने ले लिया, ये हो गया y। अब height of a tower x ही है, उसके ऊपर टॉवर नहीं है, उसके ऊपर तो खाली झंडा लगा हुआ है, तो हमें जो भी वैल्यू फाइंड करनी है वो x की ढूंढनी है और इन टर्म्स ऑफ h ढूंढना है। फॉर्मूला में उन्होंने बोला ना कि x इज इक्वल टू, x नहीं उन्होंने वर्ड यूज किया है h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये हमारे लिए टू प्रूव है। अब हाइट हमने कितनी ले ली है, तो हमारे लिए प्रूफ डॉट हो गया x इज इक्वल टू इतना इतना, ये हमें प्रूफ करना है, पता चलेगा। वापिस क्या नाम दे दें, a b c और बीच में एक नाम और देना पड़ेगा d। ट्रायंगल कौन सा लेना है, पहले राइट ट्रायंगल ABC, कौन सा लूं पहले, ये वाला ले लो, चलो CDD इन राइट ट्रायंगल CBD tan alpha is equal to TB upon CD. CB upon CD, तो tan alpha is equal to DB की जगह X upon Y. फिर वही जो चाहिएगा उसे इक्वेशन नंबर 1 देंगे। ठीक है, जब आप लोग लिखते हैं तो पहले 1 मत लिखिए, जो चाहिए वो इसके आगे लिखकर फिर नंबर 1 दे देंगे। मेरे पास ऑप्शन होता है रब करने का, इसलिए मैं 1 नंबर दे रही हूँ। ठीक, अब अगर आगे चले अपन इन राइट ट्रायंगल ABC, इट इज ABC, 10 पूरा एंगल कितना है बीटा, तो tan बीटा इज इक्वल टू AB upon CD. AB upon CD, tan बीटा इज इक्वल टू AB इज X plus X upon Y. और CB इज, अब क्या करें, हमें वैल्यू का की चाहिए, x की चाहिए इन टर्म्स ऑफ X मतलब y तो मुझे चाहिए. पक्की बात है कि चाहिए ही नहीं, तो हम लोग क्यों ना यहाँ पर क्या ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y इज इक्वल टू, बोलो x अपॉन, Tan alpha. पता चलता है मुझे y हटाना है, तो अपन यहाँ y ले गए और tan अल्फा को नीचे ले आए, तो y इज इक्वल टू x अपॉन tan अल्फा। यहाँ पर क्या लिखे हैं, Y is equal to X plus X upon 10. इट इज tan बीटा इज इक्वल टू h प्लस x अपॉन y की जगह x अपॉन tan अल्फा। अब ये tan अल्फा कहाँ जाएगा, ये वाला tan अल्फा, तो tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा ब्रैकेट में, ठीक, और अपॉन में क्या है, ये x बाकी है। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, h tan बीटा इज इक्वल टू h tan अल्फा प्लस x tan, घबराओ मत, बड़ा है बड़ा बोलो, कोई बात नहीं। अब h को यही रहने दो, x को वहां भिजवा दो, तो x tan बीटा माइनस Tan alpha. इज इक्वल टू X tan alpha. h ढूंढना है